नमस्कार, स्वागत है आपका एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राज्य के घोटालों की जांच पर सरयू राय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। विगत सरकार के घोटालों के किए गए खुलासे का भेजा विवरण। पुख्ता सबूतों के बाद भी 2 साल में कुछ न होने पर उठाए सवाल। आश्वासन देने के बाद भी सरकार द्वारा टाल मटोल का पूछा कारण। कोल्हान में कई जगह मनी शिबू सोरेन व सुनील महतो की जयंती। गुरुजी की ससुराल में झामुमो ने केक काट कर मनाया जन्मदिन। गरीबों में कंबल व विद्यार्थियों में पठन सामग्रियां व चॉकलेट बटे। रक्तदान शिविर आयोजित। झारखंड युवा मोर्चा ने भी शिबू सोरेन व स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती पर काटा केक। और पश्चिम विक्षोभ से हवा ने बिगाड़ा मौसम। कोल्हान में बारिश से बढ़ी ठंड। जमशेदपुर एवं सरायकेला क्षेत्र के लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। ठंड एवं बारिश में भीगने से बचने की कोशिश करते नजर आए लोग। हालांकि ठंड के मौसम का आनंद लेने निकले लोगों की भी कमी नहीं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने की। भारतीय जनतंत्र मोर्चा सुप्रीमो सह जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर विगत 2 वर्षों में अपने उठाए भ्रष्टाचार के मामलों में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर चिंता जताई है। उन्होंने ऐसे मामले गिनाते हुए उनके पुख्ता प्रमाण देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। बताते चले कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार के गठन के बाद जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने पूर्ववर्ती सरकार के काल में हुए मैनहर्ट कंबल खरीद मोमेंटम झारखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में टॉफी टी शर्ट व सुनिधि चौहान के कार्यक्रम सहित अन्य घोटालों का मामला उठाया था। यही नहीं, उन्होंने इन घोटालों से संबंधित अनेक सबूत भी सरकार को समर्पित किए थे, लेकिन आश्वासन के बावजूद आज तक उन मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सरयू राय ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आश्वासनों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर सरकार पर टाल मटोल का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि आखिर सारे सबूत होने के बाद भी किसी मामले में कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। देखिए, इस सरकार को झारखंड में बने हुए 2 साल हो गया। 2 साल में मैंने कई अनियमित चीज़ों के, घपले घोटालों के, जो पहले की सरकार के संबंध में भी थी, जिनके बारे में हमेशा कहते रहता था, उनका प्रमाण दिया, ठोस सबूत दिया। एक में तो एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच भी शुरू हुई। वो जांच हो गई, जांच का सबूत आ गया, जांचकर्ता ने रिपोर्ट दे दी। अब 8 महीना से पड़ा हुआ है, तो फिर जब कार्रवाई नहीं करनी है तो जांच करने का क्या मतलब है। और भी चीज़ों के बारे में मैंने कहा है। विधानसभा में आश्वासन मिला मेरे सवाल के जवाब में कि नहीं साहब, जांच कराई जाएगी। तो मेरी चिंता ही है कि एक तरफ ये सरकार जांच जो हो रहा है उसमें सुस्ती बरत रही है, जिनमें जांच करानी है उनमें आदेश देने में सुस्ती बरत रही है, और जो लोग अभियुक्त हैं, जो दोषी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जांच कराइए, हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस बात को छेड़ना नहीं चाह रहा था, मगर जब अभियुक्त है, दोषी है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, वही ताल ठोकने लगता है, तब चिंता होती है कि भाई हमारे सिस्टम को क्या हो गया है। जो सबूत हमने दे दिया है वो पर्याप्त हैं, थोड़ा जांच करके और उसको पुख्ता कर लेते। जांच हो भी गई, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से कहा है, भाई अगर सरकार नहीं जांच करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, फिर मजबूर होंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे। तो फिर आपकी सरकार कोर्ट में भी तो कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे। जो मामला एक कोर्ट में है, उस मामले में भी ये सरकार कह रही है कि साहब हम तो कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस तरह का आचरण सरकार का हो रहा है। मैनहाट का घोटाला था, आज भी रांची का सीवरेज ड्रेनेज रो रहा है उसी तरह से। टॉफ़ी, टी शर्ट, सुनिधि चौहान के प्रोग्राम का घोटाला था। मैंने जिक्र किया है कि मैंने झारनेट 2 पूरे राज्य के लिए था, आज वो भी शिथिल पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। ऐसे दर्जनों मामले, मैंने दर्जन भर कम से कम मामले मैंने दिया है इनको। तो आज मैंने याद कराया है हेमंत सोरेन जी को। मैंने मुख्य सचिव को भी कई बातों के बारे याद कराया है, प्रेस में नहीं दिया उसको। कल मैं मिला भी था उनसे,
तो मुझे लगता है कि जो मामला बिल्कुल सबूत के साथ दिया जा रहा है, आप कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो मामला बिल्कुल सबूत के साथ दिया जा रहा है, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार करने वाला जितना दोषी होता है, भ्रष्टाचार का बचाव करने वाला, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करने वाला भी उतना ही दोषी होता है। इसीलिए मैंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है इसमें कि सिस्टम आखिर कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी। जो सरकार आएगी वो लूटती रहेगी और हम कहेंगे मैं तुम्हारी पीठ सहला देता हूँ, तुम हमारी पीठ सहला दो, बस काम होते रहेगा। इसलिए मैंने बहुत व्यथित होकर इस बात को लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और व्यथा भी इसलिए हुई कि जिनको शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए, जिनको माफ़ी मांगनी चाहिए, वो सब ताल ठोके कह रहे हैं कि साहब हम तो जेल जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कोई हमको जेल ले जाए। तो इस तरह का माहौल बनेगा तो उसका सबसे नुकसान तो यहाँ की जनता को होगा, कमज़ोर वर्ग के लोगों को होगा, जिनके खून पसीने की कमाई का पैसा लुटाया जा रहा है और लूटा जा रहा है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर व चांडिल में शिबू सोरेन व स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती मनाए जाने की। जमशेदपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं पूर्व सांसद सुनील महतो का जन्मदिन मनाया गया। चांडिल अनुमंडल के रुचाप स्थित शिबू सोरेन के ससुराल सहित अनेक स्थानों पर शिबू सोरेन के जन्मदिन पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि पूर्व सांसद सुनील महतो की जयंती भी मनाई गई। सरायकेला खरसवा जिला अंतर्गत चांडिल के रुचाप स्थित शिबू सोरेन के ससुराल में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। रुचाप में झामुमो की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केक काटकर शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाया गया, जबकि बच्चों में कॉपी, किताब, चॉकलेट एवं लड्डू वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की। बच्चों ने भी हैप्पी बर्थडे गुरुजी गाकर शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती भी श्रद्धापूर्वक मनाई। इस मौके पर शिबू सोरेन के साले गुरुचरण किस्कू, चारुचंद्र किस्कू, सुखराम हेम्ब्रम, तरुण दे, बुद्धेश्वर माडी, सुधीर किस्कू आदि उपस्थित थे। आज जो कार्यक्रम है हमारे आदरणीय हमारे पार्टी के सुप्रीमो गुरुजी साथ सांसद सुनील महतो जी का उसका भी जन्मदिन है और भव्य तरीके से हम लोग मनाए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मामा गुरुचरण किस्कू जी के आवास पर, और आज उसी का केक काटा गया। वहीं झारखंड युवा मोर्चा ने मानव सेवा कर दिशुम गुरु शिबू सोरेन एवं पूर्व सांसद सुनील महतो की जयंती मनाई। इस दौरान केक काटा गया और गरीबों के बीच कंबल भी वितरित किए गए। मौके पर पोटका विधायक संजीव सरदार, झामुमो के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं सारे नेता मौजूद रहे। पहले शहीद सुनील महतो की तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद केक भी काटा गया। वहीं झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। इसके बाद 100 जरूरतमंद गरीबों के बीच कंबल वितरित किए गए। साथ ही पूर्व सांसद हमारे आदरणीय सुनील कुमार महतो जी की जयंती आज पदमा स्थित युवा मोर्चा के ऑफिस में मनाया गया। और इसमें जो अंतिम व्यक्ति जो कि हमारे समाज में लोग रहते हैं उनको बीच आज कंबल वितरण किया गया है। और ये संदेश देने के लिए काम किया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है और अंतिम व्यक्ति में जो है उनको लेके चलने वाला पार्टी है। आज इस उद्देश्य के साथ मनाया गया और संदेश भी दिया गया इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर। दूसरी ओर जमशेदपुर झामुमो की ओर से दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए झामुमो केंद्रीय कमेटी के सदस्य महावीर मुर्मू ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता दिशोम गुरु एवं दिवंगत सांसद के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर के माध्यम से संग्रहित रक्त का जरूरतमंदों के जीवन रक्षा के लिए उपयोग करेंगे। पार्टी सुप्रीमो की शुरू से यही सोच रही है कि खून की कमी से किसी की मौत न हो। इस मौके पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुजी की लंबी उम्र की कामना करते हुए शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी एवं वीर शहीद सांसद सुनील महतो जी के जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से उनके जन्मदिन पे रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। और गुरुजी का जो उद्देश्य रहा है कि यहाँ के हमेशा दबे कुचले लोगों का
और झारखंड के लोगों का विकास हो, उनको हम कैसे सहयोग कर सके, उनका हमेशा से ये सोच रहा है। तो उसी के तहत हम लोग भी रक्तदान शिविर करके जो भी वैसे पीड़ित परिवार जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से उनको मदद करती है। ये हम लोग का संकल्प रहता है कि कोई भी ऐसा परिवार झारखंड का जो रक्त के कमी से उनका मृत्यु ना हो, ये हम लोग का प्रयास रहता है। क्योंकि गुरुजी ने झारखंड राज्य को आंदोलन करके बनाया, कई शहीद हुए इस राज्य को बनाने में, और गुरुजी ने भी कई तपस्या किए, कई दिन तक वो जंगलों पे भटकते रहे, तब जाकर ये झारखंड राज्य बना उनके आंदोलन से। तो हम लोग अब उनके जन्मदिन पर एक उद्देश्य रहता है कि उनके लोगों तक हमेशा गुरुजी और माननीय सांसद जी का नाम हमेशा रहे। आइए बात करते हैं बेमौसम की बारिश के कारण कोल्हान में जनजीवन प्रभावित होने की। पश्चिमी विक्षोभ से हवा के बदले रुख के कारण मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। जमशेदपुर में सरायकेला सहित पूरे कोल्हान में मंगलवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे न सिर्फ ठंड बढ़ी है बल्कि लोगों का दिनचर्या भी प्रभावित हुआ है। हालांकि इस मौसम में भी सर्दी का आनंद लेने कई लोग घरों से निकल पड़े हैं। पश्चिमी विक्षोभ से हवा के बदले रुख के कारण मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। जमशेदपुर एवं सरायकेला सहित पूरे कोल्हान में मंगलवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे न सिर्फ ठंड बढ़ी है बल्कि लोगों का दैनंदिन जीवन भी प्रभावित किया है। हालांकि इस मौसम में भी सर्दी का आनंद लेने कई लोग घरों से निकल पड़े हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा के बदले रुख से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कल तक खिली धूप मंगलवार को बादलों के बीच छिप गई है। इसी का असर है कि मंगलवार को सुबह से ही शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी ने देखते ही देखते तेज बारिश का रूप धारण कर लिया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंड तो बढ़ी ही है, पूरे कोल्हान क्षेत्र का जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ठंड के कारण एक और लोग घरों में दुबके हुए हैं, वहीं जरूरत के कारण निकले लोग भीगते हुए भी काम निपटा रहे हैं। इसके कारण जमशेदपुर के विभिन्न भागों में सड़कों पर यातायात नहीं के बराबर दिख रही है। सिर्फ जरूरत वाले लोग ही बाहर निकल रहे हैं। हालांकि शहर में इस बेमौसम की बारिश का मजा लेने वालों की भी कमी नहीं है। कई लोग ऐसे मौसम में भी घूमने निकल पड़े हैं। उनका मानना है कि इस मौसम में जमशेदपुर में ही कश्मीर की वादियों जैसा आनंद आ रहा है। अभी मौसम दिन बारिश का मौसम आ रहा है तो थोड़ा वो लग रहा है, पर अभी अच्छा ही लग रहा है। बारिश का मौसम तो बारिश तो अच्छा ही लगेगा ही, लेकिन बिन मौसम बारिश थोड़ा नहीं, बारिश हो रहा ठीक है, बिन मौसम बरसात है ये, ठंडा बढ़ रहा है, इससे ठीक है। मौसम बढ़िया है, सुहाना मौसम है। तबीयत खराब होने का चांसेस ज़्यादा है। बताना है, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने पहला डोज ले लिया कोवैक्सीन का, सेकेंड डोज लेने आना है 28 डेज बाद। बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ, लोगों को वेट करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग सुरक्षित भी है। थोड़ा अजीब है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे अचानक से बारिश आ जाएगा। अभी धूप था इतना तेज 2 दिन पहले ही, तो फिर वहीं सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में विगत 2 दिन से बदले मौसम ने लोगों का दैनंदिन जीवन प्रभावित कर दिया है। चांडिल व आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से ही बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम में सर्दी बढ़ गई है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगातार बारिश से कुछ क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग बारिश से बचते बचाते अपना काम निपटाते नजर आए। आइए बात करते हैं सोनारी 2 मुहानी में प्रस्तावित संगम महोत्सव को स्थगित किए जाने की। हिंदू उत्सव समिति की जमशेदपुर इकाई का सोनारी 2 मुहानी में 14 जनवरी को प्रस्तावित अपना संगम महोत्सव 2022 स्थगित कर दिया गया है। समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कोरोना की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम समय में यह निर्णय लेना पड़ा है। उसके स्थान पर अब उक्त दिन सिर्फ सांकेतिक पूजा आयोजित होगी। बताते चले कि हिंदू उत्सव समिति की जमशेदपुर इकाई ने आगामी 14 जनवरी को सोनारी 2 मुहानी में संगम महोत्सव 2022 के आयोजन की घोषणा कर रखी थी। उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कदमा मंगल सिंह अखाड़े में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगम महोत्सव को स्थगित किए जाने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव की सारी तैयारियां भी लगभग अंतिम चरण में थी और संतों के आगमन के लिए उनके ट्रेन के टिकट भी कटा लिए गए थे, लेकिन कोरोना महामारी की तीसरी लहर में अचानक आई बेतहाशा तेजी के मद्देनजर संस्था ने अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हिंदू उत्सव समिति के संरक्षक शंकर रेड्डी, मुन्ना सिंह, अध्यक्ष रवि प्रकाश,
प्रवक्ता सुखदेव सिंह, रविशंकर पांडे व अभिमन्यु सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि समिति की कोर कमेटी की आयोजित आपात बैठक में समारोह स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि हिंदू उत्सव समिति अब 14 जनवरी को शहरवासियों के लिए संगम महोत्सव के स्थान पर छोटा सांकेतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें नदी का पूजन होगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कार्यक्रम की आगामी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा आगामी 14 जनवरी को भव्य संगम आरती का आयोजन के लिए निर्णय लिया गया था और जिसके लिए समिति के सभी सदस्य के द्वारा बनारस से 7 पंडा को पूरे आरती के सामग्री के साथ हम लोग ने बुलाने का काम तय किया था और हरिद्वार से महाराज चिन्मया जी को भी आमंत्रित किया गया था इस अवसर पर और जमशेदपुर के जितने भी प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति थे उन सबको भी इसमें आमंत्रण दिया गया था। लेकिन आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कोविड का प्रकोप जिस तरह से फिर बढ़ता चला जा रहा है और झारखंड प्रदेश में भी लॉकडाउन का समय अनुसार निर्णय लिया गया है, तो उसको देखते हुए समिति के सभी सदस्य ने ये निर्णय लिया है कि समाज के प्रति हम लोग का भी कुछ दायित्व है, उसको निर्वाह करते हुए हम लोग ने इस कार्यक्रम को भी स्थगित किया है और भविष्य में फिर जब स्थिति सामान्य होगा तो उस समय फिर से हम लोग इसको अच्छे रूप से करने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाए जाने की। पूर्व मुख्यमंत्री सह विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्मदिन आदित्यपुर में केक काटकर मनाया गया। आदित्यपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर शेरे पंजाब चौक पर केक काटकर बाबूलाल मरांडी की लंबी उम्र की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री सह विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्मदिन आदित्यपुर में केक काटकर मनाया गया। आदित्यपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर शेरे पंजाब चौक पर केक काटकर बाबूलाल मरांडी की लंबी उम्र की कामना की। आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक के पास भाजपा नेता विशु महतो के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी के चित्र के समक्ष केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। इस समारोह में भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रमेश हांसदा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रमेश हांसदा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड राज्य को अलग पहचान मिली थी। इस मौके पर भाजपा नेता अभिजीत दत्ता, आदित्यपुर मंडल भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी गुरजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मरांडी जी अब झारखंड के नेता है, हमारे नेता है, इस राज्य के नेता है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री है, आदरणीय है। आज उनका 64वां जन्मदिन पूरा झारखंड मना रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी आज विशु महतो की अध्यक्षता में आदित्यपुर में आज हम लोग अभिजीत चिन्मय महतो जो बाकी सभी साथियों के साथ मिल करके एक खुशी का माहौल, खुशी का मौसम है, आप लोगों के साथ बांट रहे हैं। और अब बात करते हैं सीएम से भोजपुरी को स्थानीय भाषा घोषित करने की मांग किए जाने की। पूर्वी सिंहभूम भोजपुरी विकास परिषद ने मंगलवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए उनसे राज्य में भोजपुरी को स्थानीय भाषा घोषित किए जाने की मांग की है। संगठन के कार्यकर्ताओं का तर्क था कि बिहार विभाजन के बाद झारखंड में रह रहे भोजपुरी वासियों को उनकी संख्या के अनुरूप अधिकार मिलने चाहिए। पूर्वी सिंहभूम भोजपुरी विकास परिषद ने मंगलवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपते हुए उनसे राज्य में भोजपुरी को स्थानीय भाषा घोषित किए जाने की मांग की। संगठन के कार्यकर्ताओं का तर्क था कि बिहार विभाजन के बाद
झारखंड में रह रहे भोजपुरी भाषियों को उनकी संख्या के अनुरूप अधिकार मिलने चाहिए। भोजपुरी विकास परिषद की पूर्वी सिंहभूम इकाई के सदस्यों ने जिलाध्यक्ष ताराचंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में झारखंड में भोजपुरी को स्थानीय भाषा घोषित करने की मांग की गई है ताकि राज्य के भोजपुरी भाषियों के अधिकार उन्हें मिल सके। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे संस्था के अध्यक्ष ताराचंद श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार के विभाजन के समय झारखंड में रह गए भोजपुरी भाषी यही रहते हैं, जिनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। संख्या की दृष्टि से भोजपुरी भाषियों को उनके अधिकार देते हुए भोजपुरी को स्थानीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए। डीसी के ज्ञापन देवे खातिर कि भोजपुरी भाषा के हमनी के स्थानीयता में शामिल कही जाए, काहे कि बिहार से ही अलग भइल बा झारखंड प्रदेश। जब बिहार एकीकरण रहे, झारखंड वही में रहे, तो झारखंड में जे बस रह गई ओकर तो आधा अधिकार एजा बा। तो जब आधा अधिकार एजा बा तो हमरा के जितना भी संख्या एजा बा तो संख्या के अनुसार में हमार मान्यता होके के चाहिए, काहे कि हमनी का यही जा बानी जा, यही जा नौकरी चाकरी बा, घर द्वार यही जा बा, तो हमनी के जरूर एमे होके के चाहिए। मांग खातिर मांग के लेके एजा हमनी का आयल बानी जा कि हमार मांग मानल जाओ। और भोजपुरी एक सुलभ भाषा बा, ये ऐसा भाषा बा कि केहू भी 2-4 बार सुनी तो भोजपुरी में बोले लगी। यहाँ तक की बात बा कि एक बार गई रहे हमारे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अमेरिका गई रहे, तो ओया वो बोले कि भाई हमारे के वहाँ के प्रेसिडेंट का दम खम्बा कि जे कान से सुनी वो सीख ली। आइए बात करते हैं पोटका के हेंसड़ा पंचायत भवन से सोलर प्लेट की हुई चोरी की। पोटका प्रखंड अंतर्गत हेसड़ा पंचायत भवन की छत पर लगी सोलर प्लेट बीती रात चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने रात के 11:30 से 12 बजे के बीच सोलर प्लेट की चोरी की। पंचायत भवन में सोए रात्रि प्रहरी भनक लगने पर भवन की छत पर पहुंचा, लेकिन चोर उसे धक्का देकर सोलर प्लेट लेकर फरार हो गए। पोटका प्रखंड अंतर्गत हेसड़ा पंचायत भवन की छत पर लगी सोलर प्लेट बीती रात चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने रात के 11:30 से 12 बजे के बीच सोलर प्लेट की चोरी की। पंचायत भवन में सोए रात्रि प्रहरी भनक लगने पर भवन के छत पर पहुंचा, लेकिन चोर उसे धक्का देकर सोलर प्लेट लेकर फरार हो गए। बता दें कि पोटका प्रखंड के हेसड़ा पंचायत भवन की छत पर सोलर प्लेट लगाए गए थे। सोमवार की रात पंचायत भवन में रात्रि प्रहरी बिरिंची सीट सोया हुआ था। रात 11:30-12 बजे के करीब उसे भवन की छत पर कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी तो वो देखने के लिए छत पर गया, लेकिन वो जैसे ही छत पर पहुंचा वहां पहले से मौजूद चोर उसे धक्का देकर छत से कूदकर फरार हो गया। बिरिंची सीट ने बताया कि 2 की संख्या में मौजूद अज्ञात चोर सोलर प्लेट की चोरी कर रहे थे, जो उसे धक्का देकर सोलर प्लेट लेकर फरार हो गए। बिरिंची ने पंचायत सेवक अवनी शेखर नायक, पंचायत समिति सदस्य सुबोध सरदार एवं ग्राम प्रधान रामरंजन प्रधान को सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने कोवाली थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। बाद में कोवाली थाना से सुरेंद्र कुमार शर्मा दलबल के साथ वहां पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जाँच शुरू की। मामला आज रात का है, जो नाइट के रूप में हम लोग जो पंचायत की तरफ से हम लोग ब्रेंच सीट को रखे हैं, तो उन्हीं ने हमको जानकारी दिया कि मुखिया जी शर्मा जी इस तरह का रात में घटना घटा, तो आके थोड़ा देख लीजिए। तो आके देखे, प्रधान जी भी हमारे साथ में है, और ये जो घटना रात का करीब 11:30 बजे का, मेरा गार्ड सोया हुआ था और गार्ड सोने का दरमियान में आवाज़ आया, ऊपर से आवाज़ ठक ठक का आवाज़ आया। तो ये जागने के बाद देखा चारों तरफ रूम में कोई आवाज़ नहीं है। इसके बाद इनका शक हुआ कि नहीं छत के ऊपर से आवाज़ आया। जैसे ही वो सीढ़ी से चढ़ने का टाइम धीरे धीरे सीढ़ी की चढ़ने के बाद दरवाज़ा जैसे ही खोला, देखा कुछ लड़कों ये के ऊपर में है, छत के ऊपर में। जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे ही उसी दरमियान एक घुसने का टाइम में लड़का लोग भागना चालू कर दे उसका तरफ नहीं भाग सका। इसके वजह से इसको ढकेलते हुए छत का ऊपर से वो कूद किए। उसी समय ये घटना हुआ रात का करीब 11:30 बजे, और लाइट भी बंद था, लाइट भी नहीं जा रहा था उसमें, लाइट भी गुम हो गया। हमको जैसा लगा कि सोलर का मामला है, सोलर चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद हम सुबह आए, देखे प्रधान जी के साथ हम लोग
थाना भी इन्फॉर्मेशन कर बड़ा को कर दिया कि नहीं इस तरह का घटना है, सारा आपके थोड़ा जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखे यहाँ उसका चप्पल गिरा हुआ है, पना गिरा हुआ है। हम लोग को शौक लगा कि ये सोलर का ही चोरी का मामला है। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि इसको रोकने के लिए प्रशासन को हम लोग हैंडओवर कर देंगे, जानकारी देंगे। इस तरह का घटना जो हो रहा पहले भी विगत 2010 में भी हुआ था, उसी को देखते ही हम लोग थाना प्रभारी को बोलेंगे कि आपका स्तर से इस क्षेत्र का जो माहौल अशांति फैल रहा है, अब इसको इमीडिएटली रोका जाए। पंचायत भवन में बिरंची सीट बोल के गार्ड को रखा गया है, जबकि डेली का सोता है रात में नाइट गार्ड जैसा। लेकिन रात 12 बजे कुछ छत के ऊपर आवाज़ आया, तो निकल के आया, देखा तो घर में रूम में कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे दरवाज़ा ऊपर वाला छत वाला खोला, सीढ़ी वाला छत वाला खोला। जब खोला उस धकेल दिया उसको, वो गिर गया। और जहाँ गिर गया वो छत के ऊपर जंप मार के बाहर निकल पाया। वो सोलर खोल रहा था। अच्छा। उसमें चप्पल भी रखा हुआ है, प्लास रखा हुआ है, और तार भी काट दिया था, तो नाट भी काट दिया। हम लोग प्रशासन को चाहते हैं कि क्योंकि बार बार ऐसा होता है, पहले भी हुआ था। फिर गांव में भी 2 बार एक आदमी का, माधव का आदमी तार कट गया। एक कार्तिक दास का तो हाईवा का चोरी हो गया। धीरे धीरे उन लोग का गिरोह बढ़ते जा रहा है। प्रशासन का यही हम लोग का कहना है कि उसको उचित कार्रवाई कीजिए। हमको देखभाल करने मुखिया जिम्मेदार दिया था, और उसके बाद आवाज़ हमको मिला 11:30 बजे। उसके बाद हम देखें रूम को ठीक ठाक है, तो हम फिर सीढ़ी ऊपर उठे। धीरे धीरे उठा सीढ़ी, दरवाज़ा का सामने खुला। हम खुला जैसे हमको पीट पाट कर लोग भाग गया, इधर से भाग गया, छत ऊपर से नीचे भाग गया। हाँ, झाप मार दिया, हमको ठेल ठाल कर भाग गया। उसके बाद हम देखें, लाइट मार कर देखें, कुछ नहीं लेंगे, ये सब तार उर काटा हुआ है, और जूता छोड़ के गया, प्लस छोड़ के गया है। चोरी करने लोग आया था ना, क्या करना आया था, तो देखा सोलर काटा हुआ हम देखे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।